अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 15। इसमें मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में किया हमने, और प्रेयर संख्या 169। तुमी यार हितवंश से हैल वैष्णव, वैष्णव वेरा पाप कृष्ण दूर करे सब। तो वासुदेव से दत्त से बात चल रही है भगवान की, जिसमें वो भगवान से ये इच्छा करते हैं कि सबके पाप आप मुझे दे दीजिए, मैं उनके बदले में नरक में जाता रहूं और वो आपके धाम में आए, आपकी भक्ति करें, ऐसा वो वरदान मांगते हैं। तो उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हें नरक में जाने की जरूरत नहीं है, तुम इच्छा करोगे, अगर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैं इन सभी पापियों का उद्धार कर दूंगा। क्योंकि तुम्हें स्वयं नरक में जाने की इच्छा नहीं है। और बोलते हैं तुम जिस किसी का हित चाहते हो वह तुरंत वैष्णव हो जाता है, और कृष्ण सारे वैष्णव को उनके विगत पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं। तुम जिस किसी को भी चाहते हो वही तुरंत वैष्णव बन जाता है। इसलिए हम लोग इतना वैष्णव का गुणगान करते हैं और बोलते हैं ओहे वैष्णव ठाकर दयार सागर एदा से करुणा करी, बोलते हैं ना हम। और बोले गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, और न जाने धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र। उसमें हम बोलते हैं कि वैष्णव की महिमा, उनका जूठन, उनका धूली, चरण की धूली। तो क्योंकि भगवान जो है वैष्णव के प्रति बड़ा उनका हृदय में प्रेम होता है, इसलिए वो जो वैष्णव चाहते हैं ऐसा भगवान कर देते हैं। यदि वैष्णव चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भक्त बन जाए तो वो व्यक्ति भक्त बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि हे वासुदेव, तुम जिसको चाहोगे वो बन जाएगा सारे, और मैं उनके सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में खास तौर पे ये चीज़ बताई गई जो कि डिफरेंट है। हम बाहर ऐसा नहीं सुनते हैं, हम बाहर भगवान और मैं और मेरा भगवान ही जानते हैं। यहाँ के में चलता है पता कि वैष्णव की क्या महिमा है, उनके द्वारा ही भक्ति मिलती है। हमारे जीवन में भी भक्ति वैष्णव के माध्यम से ही आई। ऐसा नहीं था कि पैदा होते ही हमारे मुंह से हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा था या ऐसा समथिंग लाइक दैट। कहीं ना कहीं वैष्णव ने हमें खींचा, पकड़ा, फॉलो अप किया, बार बार हमारी केयर करी, तो हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव दत्त को बताया कि कृष्ण शक्तिमान होने के कारण सारे बद्ध जीवों का तुरंत ही भौतिक जगत से उद्धार कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के कहने का सारांश है कि तुम समस्त प्रकार के जीवों की बिना भेदभाव के मुक्ति चाहते हो, तुम उन सबके सौभाग्य के प्रति चिंतित हो। वासुदेव, मेरा कहना है कि तुम्हारी प्रार्थना मात्र से ही ब्रह्मांड के सारे जीव मुक्ति पा सकते हैं। तुम्हें उन लोगों के पाप कर्मों को अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है, अतः उनके पापमय जीवनों के लिए तुम क्यों कष्ट सहो। जिसे भी तुम्हारी दया प्राप्त है वह तुरंत वैष्णव बन जाता है, और कृष्ण सारे वैष्णव का उनके विगत पाप कर्मों के फल से उद्धार कर देते हैं। भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान परित्यजे, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है सारे धर्मों को त्याग कर, मैं उसके सारे पुराने पाप कर्मों को समाप्त कर देता हूँ। श्री कृष्ण की शरण में जाते ही मनुष्य वैष्णव बन जाता है। भगवद गीता के श्लोक में कृष्ण वचन देते हैं कि वे अपने भक्त को उसके पापमय जीवन से छुटकारा दिलाते हैं। यह सच है कि पूर्णतया शरणागत वैष्णव भौतिक दूषण की चपेट में कभी नहीं आता। संसार में रहता वो अभी इसकी चपेट में नहीं आता, क्योंकि वो प्रार्थनाएं करते रहता है, भक्ति करता रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे पवित्र या अपवित्र विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। पापमय जीवन से मुक्त हुए बिना वह वैष्णव नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में यदि कोई वैष्णव है तो उसके पापमय जीवन का निश्चित रूप से अंत हो गया है। और पद्म पुराण के अनुसार पापमय जीवन में पापमय कर्मों के लिए सुप्त फलों की विभिन्न अवस्थाएं भोगनी पड़ती हैं। विभिन्न फल जो हमने काम किए हैं उनके रिएक्शंस, और ये जो हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। पापमय फल प्रभाव दिखाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, करते रह सकते हैं। वे सुप्त फलोन्मुख मतलब एक पेड़ है, उसमें फल लग गए हैं, अब फल पक गए हैं, अब फल को खाने का ही बस रह गया है, एक इतना ही दूरी रह गई है। यानी कि रिएक्शन जो हमें मिलने ही वाले हैं। हो सकता है आज चलते चलते कहीं गिर जाएं, टांग टूट जाए, बस होना ही है, होने ही वाला है। फलोन्मुख, परिपक्व हो गए हैं,
हमारे रिएक्शन। एक है सुप्त है, कूट सुप्त अवस्था में है, और एक है बीज अवस्था में। तो आप यही समझ लीजिए कि कुछ जब हम पाप करते हैं तो हम कहीं पर बीज बो देते हैं, हाँ सीड। मैंने कुछ गलत बोला, कुछ गलत किया, तो उसका मैंने एक बीज बो दिया। अब ये मुझे एक दिन इसका बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा, बड़ा होगा, और समय आने पर फल देगा और फिर मुझे मिलेगा। तो अलग अलग अवस्थाओं में हमारे रिएक्शन होते हैं। कुछ पुराने कर्म हैं जो अब फल बन चुके हैं, कुछ अभी अभी करे हैं जो बीज रूप में हैं, कुछ मिडल कच्चे हैं, है ना, कुछ कलियों के रूप में हैं। ऐसे इस तरह से समझिए आप। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान भक्त के इन सारे पापों को समाप्त कर देते हैं जो शरणागति करता है। यस्त्रीवंद्र गोपमतवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मात नोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र से लेकर छोटे से छोटे कीट तक के कष्टों तथा कर्मों के भोग को नियंत्रित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। नियंत्रित करने वाले वही हैं, लेकिन वो नियंत्रण हमारे कार्यों के अनुसार करते हैं। जैसे कि पुलिस वाले नियंत्रण करते हैं लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार। किसी को सरकार इनाम देती है, किसी को सरकार दंड देती है, तो नियंता तो सरकार ही है लेकिन कर्म हमारे हैं। लेकिन उनकी मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता, ना तो दंड मिल सकता है ना पुरस्कार मिल सकता है। तो ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। यही भगवान भक्ति में लगे व्यक्ति के सकाम कर्मों को नष्ट करते हैं, यहाँ तक कि हमारे अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए सोच समझ के आइए, अच्छे कर्मों के फल को भी नष्ट कर देते हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों के फल को भी भोगना पड़ता है और बारंबार जन्म लेना पड़ता है। जब आदमी जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ पाप कर्म कर ही देता है। तो इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। आपने अच्छे काम किए, जन्म लिया तो खाए पिए घूमे फिरे, नौकरी करी, परिवार किया, इसमें कुछ ना कुछ पाप कर्म कर ही हो ही जाते हैं। फिर उसके लिए फिर से पैदा हुए, फिर अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म। तो इसके साइकिल को भगवान समाप्त करते हैं। जो व्यक्ति शरणागति करता है, भक्ति करता है, एक भक्त की शरण लेता है, जैसे कि वासुदेव दत्त, तुम्हारे इच्छा मात्र हबे ब्रह्मांड मोचन सर्व मुक्त करिते कृष्णेर नाही किछु श्रम। तुम्हारी सच्ची इच्छा मात्र से ब्रह्मांड के सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण को ब्रह्मांड के जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कई बार हम सोचते हैं हम प्रचार करेंगे, हाँ दुनिया को उद्धार करेंगे। वास्तव में अगर कृष्ण चाहें तो एक सेकंड में सबको भक्त बना ही सकते हैं। आपने सुना ही था जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया पे गए थे यात्रा पे, तो जहां जहां से निकलते थे उनको देखने से ही लोग, है ना, आपने सुना था ना प्रसंग कि एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु निकले, बोले हरी बोल, बोला हरी बोल हरी बोल, खेती छोड़ दी, उसकी पत्नी करने लगी हरी बोल, नाचने लगे। नाचते नाचते गांव में पहुंच गए। गांव में किसी ने उनको छुआ, किसी ने उनको देखा, सब लोग हरी बोल। इस प्रकार गांव के गांव। तो ऐसे कितने हादसे, कितने इंसिडेंट्स हुए। तो भगवान को किसी को भक्त बनाने के लिए समय नहीं लगना चाहिए। हम प्रचार करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो, गुरु हमसे प्रसन्न हो। ऐसा नहीं है कि हम उद्धारक हैं संसार के, लेकिन हम प्रयास करते हैं। इस प्रयास से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए कितना प्रयास कर रहा है, दूसरों को कितना समझा रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, कहीं कितनी कितनी जगह प्रचार कर रहा है। तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम करते हैं। एक उडुम्बरे वृक्ष लागे कोटि फले, कोटि ये ब्रह्मांडे भासे विरजार जले। जिस तरह उडुम्बर वृक्ष में करोड़ों फल लगते हैं, उसी तरह विरजा नदी में के जल में करोड़ों ब्रह्मांड तैरते हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड तैरते हैं, हाँ, इस जल में। विरजा नदी को हम कारणोदकसाई सागर भी कहते हैं। और इस कारण सागर में महाविष्णु अपनी श्वास से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकालते हैं। अपने शरीर के छिद्रों से अनेक ब्रह्मांड निकालते हैं। भौतिक संसार की बात कर रहे हैं। तो भौतिक संसार इसमें आते हैं और हर ब्रह्मांड के अंदर एक, हाँ, हर ब्रह्मा के अंडे में, ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा आते हैं और फिर वहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है और बाकी क्रिएशन होती है।
तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह उडुम्बर वृक्ष में करोड़ों फल लगते हैं, उसे विरजा नदी के जलों में करोड़ों ब्रह्मांड तैरते रहते हैं। विरजा नदी भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से अलग करती है। विरजा नदी की एक और ब्रह्मलोक का तेज तथा असंख्य वैकुंठ लोग हैं और दूसरी ओर ये भौतिक जगत है। यह समझना होगा कि विरजा नदी का इस ओर का भाग कारण सागर में तैरने वाले भौतिक ग्रहों से भरा है। यद्यपि विरजा नाम आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की सीमा रेखा को बताने वाला है, किंतु विरजा नदी भौतिक शक्ति के आश्रित नहीं है, फलता है तीनों गुणों से रहित है। तारे एक फल पड़ी यदि नष्ट है, तथापि वृक्ष नाही जाने निज अपचय। इस उडुम्बर वृक्ष में करोड़ों करोड़ों फल लगते हैं, अतएव यदि एक फल गिरकर नष्ट भी हो जाए तो वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति का अनुभव नहीं होता। असंख्य फल लग रहे हैं, छोटे 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 छोटे। इवन आपने कई पेड़ ऐसे देखे होंगे, जैसे गूलर का पेड़ है, हजारों लाखों ऐसा लगता है, और छोटे छोटे लगते हैं उसके अंदर, जगह 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 वो गिरते रहते हैं, टप टप टप, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने हजारों करोड़ों फल लगे हैं। उसी तरह से इतने 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 ब्रह्मांड हैं, कोई ब्रह्मांड कहीं से गिरा, कोई टूटा, कोई समाप्त हुआ, किसी में विनाश आ गया, है ना। अलग अलग ब्रह्मांडों का विनाश भी तो होगा ना। एक समय ऐसा होगा जब सारे ब्रह्मांडों का विनाश होगा, जब महाविष्णु श्वास को खींचेंगे तो कई सारे के सारे ब्रह्मांड अंदर। लेकिन उसके पहले कई तरह की प्रलय आती रहती है, उसमें अलग अलग ब्रह्मांड नष्ट होते रहते हैं। कई बार पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट नहीं होता है, ब्रह्मांड का एक पोर्शन नष्ट होता है, ऊपर के लोग नष्ट नहीं होते हैं। फिर कभी पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है जब ब्रह्मा का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई ब्रह्मांड नष्ट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतने असंख्य ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकलते हैं। तेछे एक ब्रह्मांड यदि मुक्त हया, तबु अल्प हानि कृष्ण रमनी नाही लाया। इसलिए यदि जीवों से मुक्त होने के लिए एक ब्रह्मांड रिक्त भी हो जाए तो कृष्ण के लिए मामूली बात है, वैसे गंभीरता से नहीं लेंगे। ये उस बात का जवाब है, कई लोग कहते हैं कि अरे यदि आप सारे हरे कृष्णा भक्त बना दोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे भाई, दुनिया तो आपकी इमेजिनेशन से बहुत 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 बड़ी। बता रहे कि एक संसार के, इस ब्रह्मांड के सारे लोग भी यदि भक्त बन जाए और ये ब्रह्मांड रिक्त हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य जीव है। भगवान का ये बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता है, इतने जीव हैं। इसलिए ये सोचिए मत कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, सारे भक्त बन जाएंगे तो कैसे चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगी। और वास्तव में ये कहना कि सारे कैदी अगर छूट जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, तो जेल में कौन रहेगा? तो आप क्या ऐसा चाहते हैं कि जेल हमेशा भरा पूरा रहे? हाँ, जेल तो खाली ही होना चाहिए ना। वास्तव में जेल के कर्मचारियों का क्या होगा? अरे उनको कोई और अच्छी नौकरियां दी जाएंगी, जरूरी है वो जेल में ही जाके डंडे पीटे मारे, रोज यही काम करें? अच्छे काम दिए जाएंगे उन्हें कुछ। जब सारे लोग जेल से निकल जाएंगे तो कई सारी योजनाएं बनाई जाएंगी, उसमें सब लगेंगे। इसलिए ये कहना उसी तरह से है जैसे हमसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी, यदि सारे लोग मुर्गा खाना बंद कर देंगे तो चारों तरफ मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। हाँ, कुकड़ू कुकड़ू, हम सोएंगे कैसे? मुर्गा मुर्गा मुर्गा, इधर उधर मुर्गा, कितनी वाहियात बात है ये। वो कहते हैं कि संसार का बैलेंस बना रहे हैं मुर्गे को खा के, बकरे को खा के, नहीं तो चारों तरफ बकरे और मुर्गे हो जाएंगे। भगवान की क्रिएशन में ह्यूमन इंटरवेंशन की कभी भी आवश्यकता नहीं थी, ना है। आपको क्या लगता है हम ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं? हम ब्रह्मांड के बैलेंस को खराब करते हैं। हमने जैसे फैक्ट्रियों में हम चप्पलें बनाते हैं, वैसे हमने मुर्गे और बकरे बनाने शुरू कर दिए। पोल्ट्री फार्म खुल दिए हैं, उसमें गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिबेट दे देती है, सेल टैक्स, ये सारी रिबेट दे देती है, तो जगह जगह मुर्गा खाना खुल जाता है। और वहाँ पे करोड़ों की संख्या में चप्पल जूतों की तरह मुर्गे निकलते हैं। चूजे, आपने देखा है कन्वेयर बेल्ट में से चूजे गिरते हुए, ऐसे चूजे गिर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और एक जगह ऐसे ही कटते जा रहे हैं। तो मशीनीकरण हो गया है, बताइए। हाँ, तो ये दिस इज एन आर्टिफिशियल, दिस इज ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसकी वजह से इम्बैलेंस वास्तव में क्रिएट हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से संसार में यदि सारे लोग भक्त बन जाएं या कुछ हो जाए, उससे कहीं भी सृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि सृष्टि बहुत अच्छी चलेगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि कितने अनेक ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड वासुदेव तुम्हारे नाम पर, सारे ब्रह्मांड को मैं मुक्त करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अनंत ऐश्वर्य कृष्णेर वैकुंठ आदि धाम, तार गढ़ खाई कारणा अवधि यार नाम।
संपूर्ण आध्यात्मिक जगत कृष्ण का ऐश्वर्य है, जिसमें असंख्य वैकुंठ लोग हैं। अब बात कर रहे हैं उस तरफ की, विरजा नदी के पार की। अभी हम इस पार की बात कर रहे थे, जिस तरफ को हम हैं, यहाँ असंख्य मैटीरियल ब्रह्मांड है, जगत है, और उसके उस तरफ क्या है, उस तरफ भी असंख्य वैकुंठ लोग हैं। दोनों तरफ असंख्य है, उस तरफ असंख्य वैकुंठ है। कारण सागर को वैकुंठ लोक के चारों ओर की जल की खाई माना जाता है। ताते भासे माया लया अनंत ब्रह्मांड, गई गढ़ खाइते भासे ये न राई पूर्ण भांड। उस कारण सागर में माया तथा उनके अनंत भौतिक ब्रह्मांड स्थित हैं। निसंदेह माया तो राई के बीजों से भरे तैरते हुए पात्र के समान लगती है। जैसे कि एक बड़ा सा पतीला लिया जाए, उस पतीले में राई के दाने डाल दिए जाएं, हाँ, और वो उसमें तैर रहे, माना भरा हुआ है वो एकदम। समझ लीजिए इस तरीके से, जिस तरह से ये राई के दाने सारे इस तरह से भरे हैं, इस तरीके से ये सारा ब्रह्मांड में, इस सारे कारण सागर में क्या है, अनंत ब्रह्मांड तैर रहे हैं। इतने छोटे 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 छोटे, हाँ, सोचिए ब्रह्मांड को हम राई के दाने के बराबर बता रहे हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं, हम तो कहते हैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, लेवल्स हैं, लेवल्स, फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स। वो लोग भी कहते हैं चलो 9 ग्रह हैं, 10 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, जो भी है, मंगल है, बृहस्पति है, जो भी है, जहां तक हम पहुंच नहीं पाए अब तक, है ना, उन ग्रहों के अंदर हम प्रविष्ट नहीं कर पाए। इतना विशाल है ये। उसके अंदर ये एक पृथ्वी लोक है। इस पृथ्वी लोक को भी आदमी मर जाता है लेकिन पूरी तरह देख नहीं पाता है। बहुत सारे लोग हैं तो अपनी कंट्री से ही बाहर नहीं निकल पाते। मुझे लगता है 90% लोग तो अपनी कंट्री से बाहर ही निकल पाते होंगे कभी जीवन में। कुछ लोग कंट्री से बाहर निकलते हैं तो 2, 4, 10 कंट्रियों में चले जाते हैं। लेकिन अनंत ये जो भूमि है ये अनंत है। ये पृथ्वी भी जबरदस्त बड़ी है, जिसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। पूरी जगहों देखना, सोचिए कितना विशाल है और कितने छोटे से हैं हम और आप। तो यहाँ ये बता रहे हैं, तार एक राई नाशे हानि ना ही मानी, एछे एक अंड नाशे कृष्ण ना ही हानि। यदि इस तैरते हुए पात्र में, जिसमें करोड़ों राई के दाने हैं, उसमें से एक राई का दाना नष्ट भी हो जाए तो उसके बारे में क्या चर्चा करी जाए। इसी तरह यदि एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो भगवान कृष्ण के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। सब ब्रह्मांड सह यदि माया रहया क्षया, तथापि न माने कृष्ण किछु अपचया। एक ब्रह्मांड रूपी बीज की बात जाने दे, यदि सारे के सारे ब्रह्मांड तथा सारी भौतिक शक्ति भी विनष्ट हो जाए तो भी कृष्ण को कहाँ क्षति है। जैसे मैंने बताया, सारा जेल भी खाली हो जाए तो भी क्या प्रॉब्लम है। जेल तो बना ही इसलिए था कि हम कहाँ चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है कि जेल भरा रहे। हम तो चाहते ही हैं कि जेल में कोई ना आए। कि हम चाहते हैं कि कोई बच्चा किसी कोने में हाथ खड़ा करके खड़ा रहे, हाँ, पनिशमेंट में। हम तो चाहते ही कि कोई बच्चा भी पनिशमेंट ना प्राप्त करे। तो पनिशमेंट देना कोई पर्पस थोड़ी है, पर्पस है सुधारना। ये सारे ही सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए बोल रहा है कि यदि सारे ब्रह्मांड भी रिक्त हो जाएं तो आप कहोगे प्रभु जी फिर इन फैक्ट्रियों में कौन काम करेगा, ये चप्पलों की जूतों की, जहाँ बता रहे थे। तो हम बताएंगे अरे भैया इन चप्पलों जूतों की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रांसीडेंटल जगत में भूमि ऐसी नहीं है कंकड़ी कांटों वाली। भगवान कभी वृंदावन में तक जूते चप्पल नहीं पहनते थे। इस भौम में वृंदावन में, इस भौम, इस जगत के वृंदावन में, और गोलोक वृंदावन की तो बात ही क्या करें। वहाँ पे इन चश्मों की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे इनका क्या होगा, इसकी फैक्ट्री का क्या होगा, उसकी फैक्ट्री का क्या होगा, हाँ, क्या होगा, मदर डेयरी का क्या होगा, क्या होगा, बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री होगा। किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वास्तव में किसी की आवश्यकता है ही नहीं। तो यदि ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है तो व्यर्थ के काम समाप्त हो जाएंगे और हम अपना रियल काम करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना काम कैसे चलेगा। जैसे प्रारंभ के दिनों में हम लोगों को बोलते थे आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हो, तो लोग कहते थे न्यूज़पेपर के बिना कैसे काम चलेगा, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं ये हूँ, तो कुछ तो सुनना ही पड़ता है। आदमी 2-2 घंटे लगाता है और उसको रद्दी में फेंक देता है। क्या आपने देखा कि किसी ने गीता को पढ़ा रद्दी में फेंक दिया? नहीं, कोई दुष्टी व्यक्ति ऐसा करता है। लेकिन आप सभी लोग न्यूज़पेपर को कहाँ फेंकते हैं? एक दिन बाद रद्दी में। सोचिए उसकी वर्थ क्या है उस डॉक्यूमेंट की, जिसको पढ़ने में हम लोग कितना समय लगाते हैं।
बस मैं ये कहना चाह रहा था, कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, और हमारे सारे भक्त अपना बिजनेस, प्रोफेशन, लॉयर, सीए, कंसल्टेंट सब अपना काम चला रहे हैं और किसी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 10-15 सालों से लोग ऐसा कर रहे हैं। एटलीस्ट जिनको मैं जानता हूँ भक्त, तो हमारे इस्कॉन के भक्त तो पता नहीं कब से कर रहे हैं। हाँ, और फिर भी अपना जीवन बड़े बढ़िया से चला है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ों की हमें ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे कृष्ण भावना में तुम आगे बढ़ते हैं तब लगता है नहीं यार, इसकी ज़रूरत तो कभी थी ही नहीं, इसकी ज़रूरत तो कभी थी ही नहीं। ऐसा लगता है आर्टिफिशियल नेसेसिटी। उसी तरह से संसार में लोग कहते हैं जीडीपी कैसे बढ़ेगी, फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, सड़कें कैसे बनेंगी। क्वेश्चन ये है कि इन सब की आवश्यकता नहीं है। ये तो जेल के अंदर बिजी, आपको क्या लगता है कि जेल के कैदी अगर नहीं रहेंगे तो चक्की कौन पीसेगा? जेल में जाएंगे चक्की पीसेंगे, डायलॉग सुना है आप लोगों ने? तो यदि कोई चक्की नहीं पीसेगा जेल में तो हमें आटा नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं, वो तो उन लोगों को बिजी करने के लिए कुछ कुछ काम दिए जाते हैं। उसी तरह से इस संसार में जब आए हैं तो अपने आप को बिजी रखने के लिए हम लोग कुछ कुछ कार्य करते हैं, अदरवाइज इन कार्यों की आवश्यकता नहीं है। कोटि काम धेनु पतिर छागी ये छे मरे, षड ऐश्वर्य पति कृष्णेर माया की वा करे। यदि 1 करोड़ काम धेनुओं के मालिक की एक बकरी खो जाए, 1 करोड़ कामधेनु, कामधेनु समझते हैं ना? एक कामधेनु सारी इच्छाओं को पूरा करता है, सारी इच्छाओं को, जो मांगो कामधेनु सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। और अगर किसी की 1 करोड़ हो, उसकी एक बकरी खो जाए तो उसे हानि की परवाह नहीं होती। कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, यदि संपूर्ण भौतिक शक्ति भी विनष्ट हो जाए तो उसका कौन क्षति पहुंचाने वाला है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सामान्यतः बद्ध जीव भौतिक बहिरंगा शक्ति द्वारा लुभाए जाने पर कृष्ण को भूल जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं? कईयों को लगता है कि इन लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो धन से विहीन हो जाएंगे। हमने ऐसा कुछ लोगों को सुना, बोलते कि यदि इनके चक्कर में पड़ गए तो ये तो सब नौकरियां छुड़वा देंगे, पैसा छुड़वा देंगे, कंगला बनवा देंगे। पता नहीं, हमने कंगला तो किसी को नहीं बनवाया, लेकिन हाँ माला माल जरूर बनाया है। कृष्ण भक्ति से, प्रेम से, हंसी से, जो लोग हंसना भूल गए थे उनको हमने हंसना सिखाया है, और आज वो इस धन से माला माल है। खुशी से, इंटरनल एक हैप्पीनेस से, सेटिस्फैक्शन से, प्रसन्नता से, जेन्युइन यथार्थ रिश्तों से माला माल बनाया है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो कंगाल बना देंगे। तो इसलिए माया के चक्कर में आके कृष्ण को भूल जाते हैं। फलता वे कृष्ण बहिर्मुख अर्थात कृष्ण के साथ संबंध से रहित कहलाते हैं। आदमी को लगता है कि यदि मैं अभी तो मेरा पढ़ने का समय है, ये लोग मेरे को कंगाल बना देंगे, अभी मैं जाऊंगा बेंगलोर जाऊंगा, हैदराबाद जाऊंगा, विदेश सिंगापुर जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, ये लोग तो कहीं कहीं मत जा, भक्ति कर। हाँ, इतना करने की क्या आवश्यकता है, दूर भागो इनसे। कई बार आदमी ऐसा करने लगता है। तो जैसा मैंने बताया, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि जेल के एक सारे कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको करना ही चाहिए। वो इस प्रोसेस में ये भूल जाता है कि जेल में तो दुख ही दुख है, जेल से निकलना ही अल्टीमेटली लिबरेशन है, या इस शरीर से मुक्त होना, भगवान के धाम में जाना ही मुक्ति है। तो बहिर्मुख हो जाता है कृष्ण से, कई बार भक्ति को छोड़ भी देता है। जब ऐसा जीव भौतिक शक्ति के सीमा क्षेत्र में आता है तब उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किए गए असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों में से एक में भेज दिया जाता है, जिससे बद्ध जीव को भौतिक जगत में अपनी इच्छाएं पूरी करने का अवसर मिल सके। अपने कर्मों का फल भोगने की उत्सुकता के कारण बद्ध जीव भौतिक जीवन की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के बंधन में फंस जाता है। किस लिए फंस जाता है? अपने कर्मों के फल को भोगने की उत्सुकता। समझ रहे हैं आप? हाँ, हम सब यही चाहते हैं कि जो मेरे पास है मैं उसको भोगूं, मेरी पत्नी है तो मैं उसको भोगूं, मेरे बच्चे हैं तो मैं उसको भोगूं, मेरा धन है तो मैं उसको भोगूं। और इसकी जो तत्परता है, इसकी जो उत्सुकता है, ये उत्सुकता उसको बार बार जन्म लेने में मजबूर करती है, क्योंकि क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के बंधन में फंस जाता है। तो क्या करें? जो भगवान ने मुझे दिया है मैं नहीं खा सकता क्या, मैं नहीं भोग सकता क्या? ध्यान रखिए, हम केयर टेकर की तरह हैं। हमें जो भी वस्तु मिली है वो भगवान की सेवा के लिए मिली थी, भोगने के लिए नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं भोक्ताम यज्ञ तपसाम, क्योंकि मैं भोगता हूँ। आप कहेंगे वाह जी वाह, कृष्ण ही भोगता तो मैं कौन? ये है जीव का अहंकार। अभी बताया था जीव की पोजीशन क्या है, राई का दाना है ये ब्रह्मांड,
उस राई के दाने के अंदर कौन सा डॉट है, क्या वो डॉट दिखेगा भी जो हम डॉट आपने देखा किसी जगह पर, कई बार आपने देखा कि मक्खियां बैठ जाती हैं बहुत सारी, आप देखना कभी, और वो छोटी छोटी बीट कर देती है, मल त्याग देती है, वो एक मल मक्खियों के दाने जैसा होता है। जिस जगह पे बहुत सारी मक्खियां है ना, उसको उड़ाओगे तो वहां दाने दाने से दिखेंगे, डॉट 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 डॉट, छोटे छोटे, समझ लीजिए वो मक्खी के मल के दाने जैसा हमारी पोजीशन है, उतनी भी नहीं है, क्योंकि राई के दाने जितना तो ब्रह्मांड है। वहां हम सोचने लगते हैं हम क्यों नहीं भोगेंगे, आखिर ये मैंने अर्जित किया है, ये धन मैंने कमाया है, ये घर मैंने बनाया है, ये बच्चे मैंने पैदा किए हैं, ये बच्चे मैंने बड़ा किए हैं, पाल पोस के बड़ा किए हैं, कितना पैसा लगाया है, कितनी चिंता करी है, कितना पढ़ाई में ध्यान लगाया है, तो ये सब मेरा है। इस चक्कर में उसको मौका भी मिलता है, अच्छा ये तुम्हारा है, लो खेलो, ये तुम्हारा ही है। हाँ, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि रचना इस प्रकार से है, जो मेरा है वो मेरा रहता नहीं, या तो उसका मन बदल जाता है किसी दिन अचानक से, किसी और का हो जाता है, या वो चला ही जाता है संसार से, या मैं ही चला जाता हूँ, या मेरा ही मन बदल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, और इसी चक्कर में क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के बंधन में जीव फंस जाता है, फलता उन्हें अपने कर्म फल का सुख दुख भोगना पड़ता है। यदि बद्ध जीव कृष्ण भावना मिट हो जाता है तो उसे उसके पाप तथा पुण्य पूर्णतया विनिष्ट हो जाते हैं। भक्त बन जाने मात्र से कर्म के सारे फलों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह भक्त की इच्छा मात्र से बद्ध जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जो मुक्त है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, वो व्यक्ति अगर इच्छा करता है, प्रार्थना करता है, तो उसकी इच्छा से, उसकी प्रार्थना से दूसरा व्यक्ति भी भक्त बन जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, ना तो मैं जल्दी उठूंगा, ना मैं आपकी बात को मानूंगा, लेकिन मैं आपके पैर छू लूंगा, मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्त बन जाऊं, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। ये शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना कीजिए। भक्ति दो प्रकार से मिलती है। दामोदर मंत्र चल रहा है, आज आखिरी दिन है इस मंत्र का, और इस मंत्र की मुख्य शिक्षा यही है, जिसमें माँ यशोदा कृष्ण को बांधती है और रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है हर बार, जिसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि एक उंगली है हमारे ऊपर कृपा की, और दूसरी उंगली है हमारे प्रयास की। यशोदा का प्रयास, भगवान की कृपा, भगवान बंध जाते हैं। तो केवल कृपा मांगने से आप कहेंगे अरे प्रभु जी बड़ा अच्छा बताया, भक्तों के आशीर्वाद से भगवान भक्त बना देंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। हमें करना भी पड़ेगा और कृपा दोनों की आवश्यकता होगी। तो इसलिए भक्त बन जाने मात्र से, इसी तरह भक्त की इच्छा से भक्त जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है और कर्म के फलों को लांघ सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति इस तरह मुक्त हो जाता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भक्त की इच्छा के आधार पर ही भौतिक जगत का अस्तित्व होता है अथवा नहीं। किंतु अंत तो गत्वा भक्त की नहीं अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से भौतिक सृष्टि का पूर्ण संहार होता है, किंतु इससे उनकी कोई क्षति नहीं होती। जैसे बता रहे हैं कि करोड़ों कामधेनु में एक बकरी अगर मर भी गई तो क्या होता है। ये भौतिक जगत आप जानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का 1/4 है, 1/4। अब सोचिए, हमने अभी बात करी राई के दानों की, हमने बात करी एक पात्र की जिसमें राई के दाने भरे पड़े हैं। उसी तरह भौतिक जगत है असंख्य ब्रह्मांड, जिसको हम देख भी नहीं, हमें पता भी नहीं है कहाँ कहाँ पर कितने हैं। ये सारा केवल 1/4 है। 3/4 इसका मतलब स्पिरिचुअल जगत है, कितना बड़ा है। और वो भी कोई लिमिट नहीं है उसकी, वो भी एक्सपैंड होता रहता है। इसलिए हम लोग वाकई में बहुत ही छोटी स्थिति में और अपने आप को बहुत बड़ा माने बैठे हैं। छोटे से तिनके के समान है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा माने बैठे हैं। जय जय जम जामजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भाग अग जगदो कसा मलिक मखिल शक्त्यवबोधकते क्वचित जयात्मना च चरतो अनुचरे निगम। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते रहे, हे प्रभु, हे अजीत, हे समस्त शक्तियों के स्वामी, आप समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अज्ञान को दूर करने के लिए कृपया अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रकट कीजिए। अपने अज्ञान के कारण वे सभी दोषपूर्ण बातों को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे भयानक स्थिति प्रकट होती जाती है। हे प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट करें। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अंतरंगा शक्ति स्पिरिचुअल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति मैटीरियल पोटेंसी से
परे है और आप समस्त ऐश्वर्यों के आगार हैं। आप भौतिक शक्ति के भी प्रदर्शन करता हैं। आप वैकुंठ में अपनी लीलाएं करते रहते हैं, जहां आप अपनी सुरक्षित अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हैं और कभी कभी बहिरंगा शक्ति को उस पर दृष्टिपात करके प्रकट कर देते हैं, इस सृष्टि की रचना कर देते हैं। इस तरह आप लीलाएं प्रकट करते हैं। वेदों द्वारा आपकी इन दोनों शक्तियों की पुष्टि होती है और वे उनसे प्रकट होने वाली लीलाओं को स्वीकार करते हैं। यह भागवतम से लिया गया 10वें कैंटो से। तो भगवान की 3 शक्तियां आप जानते हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। अंतरंगा इंटरनल, आंतरिक आंतरिक मतलब स्पिरिचुअल, बहिरंगा बाहरी भौतिक, और तटस्थ मतलब जीव शक्ति। जब बद्ध जीवों को भगवान की विस्मृति के कारण दंडित किया जाता है, कैसे दंडित किया जाता है? इस संसार में भेजकर, इस संसार में पैसे वाला बनाकर, इस संसार में बच्चे देकर, इस संसार में घर देकर, ऐश्वर्य देकर, कभी कभी ऐश्वर्य हटाकर, अलग अलग तरीकों से दंडित किया जाता है। तब बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत की सृष्टि करती है। हाँ, दंड देने के लिए, बेसिकली ये प्लेस दंड देने के लिए ऐसे लोगों की है जो दंड भोग रहे हैं। यानी कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दंड भोग रहे हैं। और दंड भोगते हुए क्या सोच रहे हैं हम? किसी तरह से डंडा तो पड़ गया, लेकिन बाद में एसी रूम मिल जाए डंडे की मार को सहने के लिए, थोड़ी गर्मी होगी शरीर में उसको सहने के लिए। मतलब हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं इस दंड वाली जगह में सुखी रहने का। इससे दिक्कत क्या हो रही है? इससे दिक्कत हो रही है कि सारा समय जो लगना चाहिए था यहाँ से निकलने का, वो लग जा रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने का में। ओके, भौतिक प्रकृति के 3 गुण जीव को निरंतर भय की अवस्था में रखते हैं। नियंत्रित बद्ध जीव, नियंत्रित बद्ध यानी कंट्रोल्ड, वी आर कंट्रोल्ड, हम फ्री नहीं है, हम कंट्रोल्ड हैं गुणों द्वारा। नियंत्रित बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होने के कारण सदा भयभीत रहता है। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि वो आत्मा है। इसलिए मरने का भय, रोग का भय, बुढ़ापे का भय, संतान के छूट जाने का भय, क्योंकि वो मेरी है, वास्तव में मेरी थी नहीं वो तो कृष्ण की शक्ति है और कभी मरती नहीं है। तो अनेक अनेक भय आ जाते हैं केवल इसी कारण कि हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, शरीर नहीं है। तो बद्ध जीव फलता बहिरंगा शक्ति को जीतने के लिए बद्ध जीव को सदैव सर्वशक्तिवान भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। देवी ही यशि गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति। हे कृष्ण, मुझे अपनी माया से बचाना। मैं बहुत ही छोटा जीव हूँ, मैं इस माया से लड़ नहीं पाऊंगा। कभी ये माया मेरे सामने नारी के रूप में आ जाएगी, सुंदर नारी के रूप में, कभी बहुत धन के रूप में आ जाएगी, कभी मान सम्मान ऐश्वर्य के रूप में आ जाएगी। मैं इससे नहीं बच पाऊंगा। मेरे पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने भक्तों के चरणों में स्थान दीजिए, ताकि इस माया से मैं बचा रहूं। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने से मनुष्य सदा के लिए भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाएगा और इस प्रकार भगवत धाम लौटने का अपना उद्देश्य पूरा कर सकेगा। तो यही मत सर्व भक्तेर कही सब गुण सबार विदाया दिल करी आलिंगन। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के गुणगान, सारे गुणगान का बखान करके एक एक करके करते रहे और एक एक करके सबका आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। तो वासुदेव के साथ ये डिस्कशन भगवान ने करी कि हे वासुदेव, तुम ये क्या मांग रहे हो? अपने लिए क्यों पाप मांग रहे हो? मैं सारे ब्रह्मांड को मुक्त कर दूंगा तुम्हारे कहने पर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी चर्चा के दौरान भगवान ने उसको कई सारी बातें बताई, बहिरंगा शक्ति के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, और उनको आलिंगन किया वासुदेव को और विदा किया। और एक एक करके हर भक्त का गुणगान किया, उनसे गले मिले और उनको विदा किया। तो बहुत ही अच्छी लंबी यात्रा रही इनकी। अब यात्रा में विदाई का समय है। यात्रा से जब वापस घर आते हैं तो कुछ दिन तक ऐसा लगता है कहाँ पे आ गए, क्यों आ गए, वहीं पे कितने अच्छे थे। तो ऐसे ही, और चैतन्य महाप्रभु को जब छोड़ के आएंगे तो कैसा लगेगा इन लोगों को। तो सब लोग आप अपने अपने घर जा रहे हैं, कैसे गए होंगे ये लोग, रोते पीटते हुए। एक तरह से उनका आदेश ही था इसीलिए गए। इन लोगों को अपने घर वाले की परवाह नहीं थी। आपने देखा, उनको तो आदेश दिया गया था, तुम जाओ नित्यानंद, जाके वहां प्रचार करो, तुम ये करो, तुम गंगा की सेवा करो, तुम विग्रह सेवा करो, तुम धन अर्जित करो। सबको आदेश मिला, इसीलिए वो गए। नहीं तो ये लोग जो 4 महीना किसी जगह पे रह ले तो फिर साल भर रहने में क्या इशू है? 4 महीने तो रह ही लिया। हाँ, अब सोचिए। तो इस प्रकार से अगर गए तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए गए,
प्रभुर अविच्छेदे भक्त करे न रोदन, भक्तेर अविच्छेद प्रभुर विष्णव विष्णव विष्णा हेल मन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आसन श्री चैतन्य महाप्रभु से आसन्न विच्छोह के कारण सारे भक्त रोने लगे। क्यों नहीं रोएंगे? अभी कितने दिनों से हम सुन रहे थे कितना जबरदस्त कीर्तन हो रहा है। महाप्रभु हर एक के घर में प्रसाद पाने जा रहे हैं। सब लोगों के यहाँ लोकल घर बन ही गए थे, रसोइयाँ सेट हो गई थी सबकी अपनी अपनी। महाप्रभु को सब बुला रहे थे एक एक करके, आज मेरे यहाँ, नहीं नहीं आज मेरे यहाँ, प्लीज प्रभु जी आज मेरे यहाँ आने दीजिए प्रभु जी। कीर्तन चल रहा है, फिर रथ यात्रा उत्सव हो रहा है, फिर अलग अलग सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और कैसी कैसी लीलाएं चल रही हैं, नाच गाने प्लेज, अलग अलग उत्सव मनाए जा रहे हैं, हेरा फेरी, क्या हेरा पंचमी मनाई जा रही है, न जाने क्या क्या उत्सव मनाए जा रहे हैं। अब अचानक से जाना है। तो भक्त जो है रोने लगे। महाप्रभु ही भक्तों के विक्षोभ के कारण खिन्न थे। गदाधर पंडित रहिला प्रभुर पाशे, यमेश्वरे प्रभु यारे कराइला वासे। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास में ही रहे। उन्हें यमेश्वर में रहने के लिए स्थान दिया गया, जो कि जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पश्चिम में है। गदाधर पंडित वहीं पर रहे, और छोटा सा वहाँ एक बगीचा है और रेतीला तट है जिसे यमेश्वर टोटा कहा जाता है। और वहीं पर उनका गदाधर पंडित रहे। और टोटा गोपीनाथ आज भी वो जगह है जहाँ पर वो, उसी टोटा मतलब होता है बगीचा, तो उसी बगीचे में एक सुंदर मंदिर बना भगवान का, गोपीनाथ जी का। तो गदाधर पंडित यहीं पर रुके। पूरी गोसाई जगदानंद स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडित आर गोविंद काशीश्वर। यही सब संगे प्रभु वैसे नीला चले, जगन्नाथ दर्शन नित्य करे प्रातः काले। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नीलाचल में परमानंदपुरी, जगदानंद, स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडित, गोविंद, काशीश्वर के साथ रहे। तो कुछ लोग हैं जो वहां पर रहे, और भी लोग रहे, ये कुछ मुख्य लोग वहीं पर रहे जो गए नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही प्रातः काल जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, क्योंकि कुछ लोगों की महाप्रभु को यहाँ पर भी तो आवश्यकता थी। तो कुछ लीलाएं यहाँ भी होनी थी, कुछ लीलाएं वहां भी होनी थी। और भगवान ने पहले ही प्रॉमिस किया था, आपने सुना था कि हे नित्यानंद, तुम जब जब नृत्य करोगे संकीर्तन में तो मैं तुम्हारे साथ नृत्य करने आऊंगा। हे सची माता, जब तुम कुकिंग करोगे तो मैं उसको पाने आऊंगा। इस तरह से हे राघव पंडित, जब तुम कुकिंग करोगे तब मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा। तो इस प्रकार से हे श्रीवास, जब तुम कीर्तन करोगे, तुम्हारे श्रीवास आंगन में कीर्तन होगा तो मैं वहीं उपस्थित होऊंगा। तो सबको बोला था कि ऑल्दो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ लेकिन तुम मुझे निकट ही पाओगे। पशुपाश प्रभु प्रभु पाश आस्ति सार्वभौम एक दिन, योड़ हाथ करी किछु कैले निवेदन। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ जोड़े हुए चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए और उनसे प्रार्थना करने लगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, अब जो है भक्त लोग जा चुके हैं कई सारे, अब कुछ भक्त बचे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य यहीं पर हैं। अब ये भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? एबे सब वैष्णव गौड़ देशे चली गेल, एबे प्रभुर निमंत्रण अवसर हेला। क्योंकि बंगाल के सारे वैष्णव वापस चले गए हैं, अतः भी अच्छा अवसर है कि महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि इसके पहले तो जबरदस्त कंपटीशन था, क्योंकि ये लोग थोड़े दिनों के लिए आए थे। अद्वैत आचार्य कह रहे थे नहीं नहीं पहले तो मेरे यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग लोग जो वहाँ वापस जा रहे थे वो भगवान को निमंत्रण दे रहे थे, और जो लोकल लोग थे उनका अवसर बाद में आना था, क्योंकि ये भक्त थोड़े ही दिनों के लिए थे। और आपने सुना था इन 4 महीनों में सब लोग महाप्रभु को अपने घर बुला भी नहीं पाए। तो लोगों ने जॉइंटली बुलाना शुरू किया। अच्छा, हम 4 लोग मिल के करेंगे, महाप्रभु को बुलाएंगे, फिर भी ये पूरा नहीं हो पाया। एनीवे, ये लोग तो अब चले गए। अब सार्वभौम भट्टाचार्य सो रहे। अब ये अच्छा अवसर है कि मैं भगवान को निमंत्रण दूं अपने घर में प्रसाद के लिए। एबे मोर घरे भिक्षा करह मास भरी, प्रभु कहे धर्म नहे करीते न पारी। सार्वभौम भट्टाचार्य का कृपा 1 मास तक मेरे यहाँ पे भोजन करिए। ओहो, देखिए डिमांड भी छोटी मोटी नहीं है। महाप्रभु 1 महीने तक मेरे ही घर में आप भोजन कीजिए। महाप्रभु उत्तर दिया ऐसा संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि सन्यासी के धर्म के विरुद्ध है। सन्यासी मतलब जो मधुकरी करे। अगर सन्यासी एक ही जगह पे आश्रय ले ले तो सन्यासी नहीं कहलाएगा ना। हाँ, क्योंकि वो डिपेंड हो गया एक ही व्यक्ति के ऊपर। उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले ये तो गलत है, ये तुम्हारी डिमांड को मैं पूरी नहीं कर सकता। है सार्वभौम, सार्वभौम के ऊपर बिजली गिर गई। अब वो क्या करेगा? बड़े मन से उसने ऐसा सोचा था। तो क्या सार्वभौम भगवान को बुला पाएगा?
जानने के लिए सुनते रहिए चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की